इस वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट के तीसरे प्रकार यानी कि स्विच स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। स्विच स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट का ही तीसरा पार्ट होता है। इसमें होता क्या है, इसमें हम किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू को अलग अलग केस के साथ मैच करते हैं। जिस यूजर द्वारा दी गई वैल्यू जिस भी केस के साथ मैच हो जाती है उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। स्विच स्टेटमेंट में हम दो या दो से ज्यादा बहुत सारे अलग अलग तरीके के केस के साथ उस वैल्यू को मैच कराते हैं। जिस भी केस के साथ मैच हो जाती है कंडीशन, उसका स्टेटमेंट डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाता है। और यदि किसी केस के साथ मैच नहीं होती है यूजर द्वारा दी गई वैल्यू, तो बाय डिफॉल्ट वाला जो सेक्शन होता है वो रन होता है। तो चलिए हम इसका एक सिंटेक्स देख लेते हैं जो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। स्विच के साथ आता है एक्सप्रेशन की वैल्यू और ये हो जाता है अपन का ब्रैकेट ओपन। केस लिखकर हमें देनी होती है कंडीशन 1, उसका स्टेटमेंट, और इस कंडीशन के बाद हमें ब्रेक लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद केस के साथ दूसरी कंडीशन, फिर स्टेटमेंट, केस के साथ तीसरी कंडीशन, फिर स्टेटमेंट और फिर ब्रेक। जब भी हमने कोई वैल्यू दी, यूजर ने कोई भी वैल्यू दी, सिस्टम क्या करेगा, सबसे पहले इसके साथ चेक करेगा केस 1 के साथ। यदि ये ट्रू हो गया तो उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। समझ लीजिए इसका वैल्यू ट्रू नहीं हो पाई, मतलब जो हमने वैल्यू दी थी वो इससे मैच नहीं हो पाई, तो इसके पास आएगा। कंडीशन 2 के पास आएगा। यदि मैच होती है तो इसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और यदि मैच नहीं होती है तो अगली वाली के पास आएगा। अगली वाली के वो भी चेक करेगा। चेक करने के बाद यदि ट्रू होती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज यदि सभी दी गई कंडीशंस ट्रू नहीं होती हैं तो डिफॉल्ट का जो है स्टेटमेंट डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाता है। तो चलिए अब हम इसे एक प्रोग्राम के साथ देखते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। हमें क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर देन डिस्प्ले देयर डे। हमें क्या करना है, कोई भी यूजर से नंबर इनपुट कराना है। यूजर दे सकता है 1 2 3 4 5 6 7, जो भी नंबर दे सकता है वो यूजर के ऊपर है। यूजर जो भी नंबर दे रहा है हमें क्या करना है, उसे केस के साथ मैच कराना है। और यदि यूजर द्वारा दिया गया नंबर केस के साथ मैच हो जाता है तो वो वाला, मतलब जैसे 1 संडे, 2 मंडे, यदि यूजर ने 2 दिया तो मंडे डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो इसी तरीके से उसका दिन हमें डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक सबलाइम ओपन करके रखा है जिसमें जावा नाम की एक फाइल बना के रखी है। इसी फाइल में हम हमारा स्विच का एक एग्जांपल बनाएंगे। अब सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, स्क्रिप्ट को ओपन करना होगा। स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट/जावा स्क्रिप्ट। इसके बाद वेरिएबल बताना होगा कि मैं वेरिएबल कौन सा यूज करूंगी, तो मैंने कहा डे। द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि डे में आएगा क्या, नंबर, तो वो हमें बताना है। डे इज इक्वल्स टू पार्स इंट प्रॉम्प्ट एंटर एनी नंबर, ये हमने दिया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, डे में यूजर जो भी वैल्यू डालेगा वो डे में जाएगी, जो भी यूजर ने वैल्यू दी वो डे में जाएगी, और हम उस डे की वैल्यू को अलग अलग केस के साथ मैच कराएंगे। तो हमने लिखा SWITCH स्विच ब्रैकेट ओपन डे ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, स्विच को ओपन करना होगा, स्विच को क्लोज करना होगा। इसके बाद हमें केस देना होगा, जैसे कि हमने दिया केस 1। केस 1 के साथ यहां पर स्टेटमेंट में क्या आना चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या आना चाहिए, मंडे, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आ जाएगा सेमीकोलन, फिर हमें लगाना होगा ब्रेक, सेमीकोलन। इसी तरीके से हमें टोटल 7 केस बनाने होंगे। तो मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ और इसे मैं पेस्ट इतनी बार दे देते हैं, फिर अगली बार करेंगे 2। यहाँ पे आ जाएगा, इसमें हम संडे दे देते हैं, फिर मंडे, फिर केस 3 में आ जाएगा हमारा TUES ट्यूजडे, केस 4 में आ जाएगा हमारा वेडनेसडे, के बाद अगेन एक बार और करना होगा, केस 5 में आ जाएगा हमारा थर्सडे, अगेन एक बार और करना होगा,
केस 6 में आ जाएगा हमारा फ्राइडे, और एक बार और करना होगा केस 7, तो 7 में आ जाएगा हमारा सैटरडे। और यदि समझ लीजिए यूजर कोई ऐसा नंबर दे जाए जो केस के साथ मैच ही नहीं कर रहा है, किसी भी केस के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो हमें क्या देना होगा, उस कंडीशन में चलेगा डिफॉल्ट वाला। डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्लीज एंटर करेक्ट नंबर, ये दे दिया हमने। और यहाँ पर हो गया हमारा प्रोग्राम खत्म। यदि यूजर 1 देता है तो संडे आएगा, यूजर 2 देता है तो मंडे, यूजर 3 देता है तो ट्यूसडे, यूजर 4 देता है तो वेडनेसडे, यूजर थर्सडे देता है, सॉरी 5 देता है तो थर्सडे, यूजर अगर 6 देता है तो फ्राइडे, यूजर अगर 7 देता है तो सैटरडे। और यदि 8, 9, 10, 12, 15, 17, 20 ऐसा कोई नंबर देता है तो हमारे पास उसके बाद मैसेज किया जाएगा प्लीज एंटर करेक्ट नंबर। तो हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के लिए जाएंगे हम फाइल पर, सेव, मिनिमाइज करते हैं इसे भी मिनिमाइज कर देते हैं। और ये रही जावा नाम की फाइल। इसको डबल क्लिक करके हमें क्या करना होगा, ओपन। डबल क्लिक कर दिया है। अब हमारे स्क्रीन पे ब्राउजर ओपन हो जाएगा जो हमसे एक नंबर मांगेगा। हम देते हैं 5 थर्सडे, रिफ्रेश करते हैं और मैं देती हूँ 10 जो कि उसमें है ही नहीं, प्लीज एंटर करेक्ट नंबर। तो ये कहलाता है स्विच स्टेटमेंट, जिसमें हम यूजर द्वारा दी गई वैल्यू को बहुत सारे अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशंस के साथ मैच करते हैं। जिस भी केस की वैल्यू मैच हो जाती है उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। यदि कोई भी केस मैच नहीं करता है तो डिफॉल्ट का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है।